देख, अभी कुछ लोचा नहीं चाहिए, समझा क्या? वरना ऐसी पुंगी मारूंगा ना, सीधा रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। हो गई बात। आओ आओ, सब समझा दिया और ये समझ भी गया है कि दत्ता भाव से धोखा तो बहुत महंगा पड़ेगा। क्यों बे? चल चल। दत्ता का उसूल है, पहले शांति बाद में आंधी। अगली बार बाजी को बुलाने नहीं, उड़ाने भेजूंगा। क्या हुआ? आज ज्ञान नहीं देगी? साहब आपने नीचे कड़वी बात की, मंगलसूत्र पर कोई भाषण नहीं देगी? मैं क्या बोलेगी साहब, आप सब जानते हो। अच्छा, रुक जा। कप रख। आज तक तू जो भी बोली मैं सब सुना। कभी कभी गुस्सा भी आता था, फिर भी चुपचाप सुना तेरे को। नीचे मैंने जो कुछ भी कहा बहुत सोच समझ कर कहा। मेरे नाम का मंगलसूत्र पहनने वाली को पता होना चाहिए किसी भी वक्त उसे मंगलसूत्र तोड़ना पड़ सकता है। मेरे और मौत के बीच बहुत कम फासला है, बहुत कम।
देख इसे, पुराना है। इस पर लगा हुआ खून नजर आता है? मुझे आता है। पहली बार जिसे उड़ाया था ना, उसका छोटा सा बच्चा चीखा था। उसकी चीख आज तक मेरे कानों में गूंजती है। गौर से देख इसे, इस तमंचे पर और इन हाथों पे लगा हुआ खून नहीं दिखता तुझे? गिनती ही भूल गया हूं मैं। इतने लोगों का खून लगा इस पर। पूछ इस आदमी से, दुश्मनी सबसे तो नहीं थी ना? फिर भी कुछ लोग ऐसे ही मरे। ये धंधा ही ऐसा है। यहां गोली पर इंसान का नाम नहीं लिखा होता ना को। जो इससे टकरा गया उसी की हो जाती है। मेरे हाथों से कितनी औरतें विधवा हुई, और कितने बच्चे अनाथ। यही है दत्ता। दत्ता भाव। दत्ता श्रीराम पाटिल। जब भी कोई जीता जागता आदमी लाश बनकर ढेर हो जाता है ना, तो उसकी रूह और उसकी चीख मेरे दिल में बैठ जाती है। मेरा दिल एक दिल नहीं, तहखाना है, जिसमें बहुत सारी लाशें भरी हैं। अब तक जो किया उसका अफसोस नहीं मुझे। ये धंधा ही ऐसा है। यहां अगर तुम्हारा हाथ रुका तो
तुम्हारी सांसें रुक गई। मैं ऐसा ही हूं, लेकिन जैसा भी हूं सच्चा हूं। और अपनी होने वाली पत्नी से ये सच नहीं छुपाना चाहता। अब समझ में आया? ये मंगलसूत्र, ये नाच गाना, करंजी खिलाना, ये सब हर लड़की का सपना होता है। लेकिन मैं तुझसे पूछता हूं नकु, क्या कोई भी लड़की अपने सपने में इस दत्ता जैसे किसी को देखती है? दत्ता से शादी के लिए तो राजी हो गई, लेकिन क्या उसका मतलब समझती है वो? जब तक वो मेरे हाथों पर लगे खून को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो मेरे दिल तक कैसे पहुंचेगी? क्या वो मेरे आंखों में छिपे आंसुओं को देख पाएगी? मेरे दिल का दर्द समझ पाएगी? और अगर नहीं, तो वो अपने आप को धोखा दे रही है। और मैं बस इतना ही चाहता हूं कि सुप्रिया किसी धोखे में ना रहे। साहब, आप कितना सोचते हैं? मैं तो ऐसे ही बोल देती है। अब लगता है कि मैं ज्यादा बोल गई। नहीं नकु, तेरी बातें सच्ची है। तू जब भी बोलती है दिल से बोलती है। तू मुझे जानती तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ समझती है। इसीलिए ये सब कह दिया मैंने। तू चाह, मुझे बहुत काम है।
आई साहब, आपकी दवाई। अरे तू कशाला आणलंस? बस. दत्ता, इकडे ये. साहब, मैं सुप्रिया ताई की जगह होती तो आपके हाथों का खून अपने आंसू से धो देती, पर मैं आपके लायक कहाँ. मैं जानती हूँ आपका प्यार मेरे को नहीं मिलेगा, पर मेरे को आपकी हर बात समझ आती है. आपका दर्द मेरे को मालूम साहब. हाँ, ए पाकिया, तू सूरज को लेके तैयार है, ठीक है? मैं भाव को बोलकर आता है. बोलता है मैं भाव को. रुक. अरे कहाँ है भाव? भाव किधर है? अरे कहाँ है? अरे साला टेंशन इतना है, आजकल मेरे को घर में ही लोग नहीं दिखते. भाव इधर से गया, मेरे को दिखाई नहीं. चालू रख फोन. हाँ रुक, देखता है मैं भाव को. हाँ सुन, पूरी मंडली को तैयार रख, मैं आ रहा है, ठीक है? अब भाव फोन करता है मैं. भाव क्या हुआ? क्यों हाफ रहा है? भाव उस धोखेबाज देशमुख का पता चल गया है. आप चिंता मत करो, सूरज, पाकिया, बॉबी सबको बोल दिया, मैं अभी जा रहा है. भाव बाजीराव, कोई नहीं जाएगा. अरे पण भाव, मैं चाहूंगा अकेले. दत्ता, तू नहीं जाएगा. तेरी शादी की तैयारी शुरू है, किसी और को भेज दे. भाई साहब, वो मेरा दुश्मन है, मेरा. गोली मारी उसका दुख नहीं, धोखे से गोली मारी इसका गुस्सा है. और मैं धोखेबाजों को नहीं छोड़ता. दत्ता, आई आमचं, अकेले मत जा. बाजीराव को साथ में लेके जा. हाँ बाजीराव, तुझा बरोबर. हमारी बात नहीं मानेगा. मत चाहिए ना. मेरे खातिर रुक जाइए प्लीज. कुछ नहीं होगा मुझे.
जीत तेरी ही होगी। जगदम्बा जगदम्बा। चल। साहब